साथियों, अगर आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो किसी को भी किराए पे रख लेते हैं, अगर मकान मालिक हैं तो किसी को भी किराए पे रख लेते हैं। इसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो किसी को भी नौकरी पे रख लेते हैं। अब इस तरीके से किसी को भी किराए पे रख लेना, किसी को भी नौकरी पे रख लेना, ये आपको बहुत ही सामान्य सा लगता होगा। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जितना ये दिखने में सामान्य होता है, उतना ही इस विषय में गंभीरता छिपी होती है। और इन सभी विषयों में छिपी हुई गंभीरता इस हद तक गंभीर होती है और कई बार तो ऐसे ऐसे विवाद हो जाते हैं जिसमें कि मालिक को बिना कुछ किए भी कोर्ट केस के साथ साथ जेल भी जाना पड़ जाता है। अब क्या है वो ऐसी बातें, कौन सी ऐसी जानकारी है जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर आप अपनी कोई संपत्ति किराए पे देते हैं तब, अपने घर में किसी को किराए पे रखते हैं तब, या आप अपने पास किसी को नौकरी पे रखते हैं तब भी आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये जानकारी केवल आप लोगों के लिए है, जन साधारण के लिए है। इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर देना, ताकि इस संबंध में हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहे। तो चलिए साथियों, इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। भाई साथियों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसे किराए पे दे देते हैं कि आपकी 2-4 पैसे की आमदनी चालू हो जाएगी। आपके घर का कोई हिस्सा अगर खाली है तो उसमें आप किराएदार रख लेते हैं कि वो भी आपके आमदनी का एक जरिया बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई छोटे या बड़े बिजनेसमैन हैं तो आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने पास नौकरी पर रख लेते हैं, ये समझकर कि आपकी भी बिजनेस में उसके द्वारा हेल्प हो जाएगी और उस जरूरतमंद व्यक्ति को आपके पास नौकरी भी मिल जाएगी, जिससे कि वो अपना गुजारा भी चला लेगा। लेकिन साथियों, क्या आपको पता है कि इस तरीके से किसी को भी नौकरी पे रख लेना, किसी को भी किराए पे रख लेना, ये आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि जिसको आपने किराए पे रखा, जिसको आपने नौकरी पे रखा, क्या आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में पता है कि वो व्यक्ति कहाँ से आया है, कहाँ का रहने वाला है, उसका पुराना इतिहास क्या है, कहाँ तक उसने पढ़ाई करी है, क्या वो कोई क्रिमिनल है या नहीं है। अगर आपको उसके इस तरीके के इतिहास के बारे में पता है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको उसके इस तरीके के इतिहास के बारे में नहीं पता कि वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से आया है, पहले कहाँ काम करता था, वहाँ से काम क्यों छोड़ दिया, आपके पास काम मांगने क्यों आया है, या आपके घर में किराए पे जो रह रहा है उसका इस तरीके से पुराना इतिहास क्या है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो शायद आपके पास इतना समय भी नहीं होगा इस बारे में जानने का। और अगर आपको उसके पुराने इतिहास के बारे में पता है तो भी आप बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं, क्योंकि आने वाले समय में अगर उस व्यक्ति के द्वारा, जो कि आपके पास नौकरी करता है या आपकी किसी प्रॉपर्टी में किराए पे रहता है, उसके द्वारा अगर किसी घटना या किसी कांड को अंजाम दे दिया गया और उस घटना या कांड को अंजाम देने के बाद वो उस स्थान से फरार हो जाता है, पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर पाती, तो ऐसे में पुलिस सबसे पहले आपको पकड़ेगी और आपसे ही उस व्यक्ति के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन निकलवाएगी। अब उस व्यक्ति के बारे में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन दोगे कहाँ से? आपको तो उस व्यक्ति के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो आप पुलिस, कोर्ट कचहरी, कानून, क्रिमिनल केस, इन सबके जफड़ों में फंसकर रह जाओगे। आपकी सेट परफेक्ट लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आपका बहुत सारा समय चौकी, थाना, कोर्ट कचहरी में व्यर्थ हो जाएगा। और इतना ही नहीं, इन सबसे निपटने के लिए बहुत सारा पैसा भी आपको खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि इस तरीके के गंभीर मामलों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। भाई, आपके पास कोई नौकरी मांगने के लिए व्यक्ति आता है और आप अपनी दरियादिली दिखाकर उसको अपने पास नौकरी पे रख लेते हो, या कोई व्यक्ति आपके प्रॉपर्टी में किराए पे रहने के लिए आता है और आप अपने आय के साधन को जनरेट करने के लिए उसे अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे देते हो, तो ऐसे में किसी को भी नहीं पता कि वो व्यक्ति जो नौकरी पे आया है या जो किराए पे आया है, क्या वो कोई क्रिमिनल है क्या, या वो कोई अपराध करके आया है, या वो कहीं से भाग के आया है। हो सकता है वो व्यक्ति कोई क्रिमिनल हो, किसी आपराधिक घटना को अंजाम देकर अपने इलाके को छोड़ के भाग के आया है, या ये भी मान लेते हैं कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक सीधा साधा व्यक्ति है और खाने कमाने या किराए पे रहने के लिए वो आपके संपर्क में आया है। लेकिन इस बात की भी क्या गारंटी है कि आने वाले समय में, यानी कि भविष्य में, वो किसी तरीके की आपराधिक घटना को अंजाम नहीं दे सकता? दे सकता है, हर व्यक्ति दे सकता है। और ऐसे में अगर उस व्यक्ति ने, जो कि आपके पास नौकरी पे है या आपकी प्रॉपर्टी में किराए पे है, उसने अगर किसी आपराधिक घटना को अंजाम दे दिया और वहाँ से फरार हो गया, तो ऐसे में पुलिस सबसे पहले आपको पकड़कर आपको कानूनी कार्रवाई का हिस्सा बनाएगी। और इस चीज से बचने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी में किसी को किराए पे रखते हो या अपने बिजनेस में किसी को नौकरी पे रखते हो, तो आपको ऐसे व्यक्तियों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराना चाहिए। अब इस पुलिस वेरिफिकेशन को आपको कैसे करवाना है और इस पुलिस वेरिफिकेशन को करवाने से क्या फायदा होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने पास नौकरी पे रख रहे हो या किसी व्यक्ति को अपने पास किराए पे रख रहे हो, तो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट को जरूर बनवाएं। और इसके साथ वो जो संबंधित व्यक्ति है उसके ओरिजिनल
आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ को जरूर चेक करें और चेक करने के बाद उसकी एक एक फोटोकॉपी अपने पास जरूर रख लें। साथ ही उसका मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। अब इन तीनों ही चीजों को रेंट एग्रीमेंट या एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, इसके अलावा उस व्यक्ति का आधार कार्ड या पैन कार्ड या उसका वोटर कार्ड और उसका मोबाइल नंबर, इन सभी चीजों को लेकर आप अपने एरिया के संबंधित थाने में जमा कराएं, क्योंकि आपके द्वारा जमा कराए गए इन्हीं सभी दस्तावेजों के आधार पर पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति की वेरिफिकेशन की जाएगी, जिसमें कि पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति के बारे में ये पता लगाया जाएगा कि कहीं वो किसी मामले में अपराधी या दोषी तो नहीं है, या अगर वो अपराधी या दोषी नहीं है तो अगर वो किसी तरीके की घटना को अंजाम देकर भविष्य में फरार हो जाता है तो ऐसे में उस व्यक्ति के बारे में सारी जिम्मेदारी पुलिस की ही होगी और आपने उस व्यक्ति की वेरिफिकेशन करवा रखी है पुलिस के द्वारा। मात्र इस बात से आप पूरी तरीके से सेफ हो जाओगे। अब इस पूरी प्रक्रिया में कोई खर्चा नहीं आना। रेंट एग्रीमेंट या एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट 100-150 रुपए में बन जाता है। आईडी एड्रेस प्रूफ आपको उस व्यक्ति से मिल ही जाएगा और उसका फोन नंबर भी आपको उस व्यक्ति से ही मिल जाएगा और किसी भी साइबर कैफे पे जाके आप ऑनलाइन इस तरीके की वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट पुलिस विभाग में भी जाकर इस तरीके से वेरिफिकेशन के लिए आवेदन दे सकते हैं। और इस तरीके से वेरिफिकेशन के लिए दिए गए आवेदन में भी मात्र 150 रुपए का ही खर्चा आता है। तो कुल मिला के 200-300 रुपए के खर्चे के बाद आप पूरी तरीके से भविष्य में सेफ हो जाओगे। सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है। इसके अलावा अन्य फायदा ये है कि अगर वो व्यक्ति किसी आपराधिक घटना को अंजाम देकर वहाँ से फरार हुआ है तो आपके द्वारा करवाई गई उस व्यक्ति की पुलिस वेरिफिकेशन से पुलिस उस व्यक्ति को उस घटना के बारे में संज्ञान में लेकर अरेस्ट कर लेती है। और ऐसा करने से एक तो अपराधों पे भी अंकुश लगता है और दूसरा जो इस तरीके के अपराधी होते हैं जो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर अपना स्थान को छोड़ देते हैं वो भी कानून की पकड़ में आ जाते हैं और उन पे भी कानूनी कार्रवाई होने के साथ साथ उन्हें कानूनी दंड भी मिलता है। साथ ही आपके द्वारा की गई इस तरीके की कार्रवाई से अन्य लोग भी उस अपराधियों के द्वारा की जाने वाली भविष्य में घटना से बच सकते हैं। यहाँ तक कि आप भी उसके द्वारा की जाने वाली घटना से बच सकते हो, क्योंकि किसी को क्या पता, ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति भविष्य में आपके साथ ही उस घटना को अंजाम दे दे, आपको ही लूट ले, आपका ही मर्डर कर दे, या आपके परिवार में किसी को लूट ले या उसका मर्डर कर दे, या आपके पास पड़ोस में किसी को लूट ले। किसी भी तरीके की आपराधिक घटना को अंजाम देकर लूट खसोट करके वो वहाँ से भाग जाए तो ऐसे में पुलिस वालों के द्वारा उस व्यक्ति को पकड़ना या उस व्यक्ति तक पहुँचना उनकी जिम्मेदारी बनती है और ऐसे मामलों में वो उस तक पहुँच भी जाते हैं। अब साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि साधारण सा दिखने वाले एक मामले के पीछे छिपी इतनी गंभीर घटना से आप किस तरीके से बच सकते हो। अगर आप इस तरीके के मामलों में अभी तक शिकार नहीं हुए तो आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि इस तरीके के मामले गंभीर नहीं होते, क्योंकि जो व्यक्ति इस तरीके के मामलों में फंस जाता है अपने पास नौकरी करने वाले की या अपनी प्रॉपर्टी किसी को किराए पे देने वाले की, अगर वो वेरिफिकेशन नहीं करवाता तो वो किस तरीके से किस हद तक कानूनी लफड़ों में फंस जाता है इस बारे में वही व्यक्ति अच्छे से जानता है। और अगर आपके संपर्क में ऐसा कोई व्यक्ति है तो इस बारे में एक बार आप उससे पूछकर जरूर देखना। उसके दिल से जो बयान किया हुआ दर्द निकलेगा तो उससे आपको एहसास हो जाएगा कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से किस चीज के बारे में सतर्क कर रहा हूँ। अब इस वीडियो के बारे में आपके जो भी विचार हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस लेकर मैं आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगली किसी नई कानूनी जानकारी भरे नए वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।